साथियों नमस्कार। आज हम टैली में जानेंगे लेजर के लिए कौन सा पेरेंट ग्रुप तैयार किया जाए। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे आप जर्नल वाउचर की एंट्री, कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीव वाउचर की एंट्री करें, लेकिन प्रॉब्लम कुछ लोगों को ये आ रही है कि उसमें वो कौन सा वाउचर जो आप लेजर बना रहे हैं उस लेजर के लिए कौन सा पेरेंट ग्रुप बनाएं, अंडर उसके क्या रखा जाए, ये बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो समझ में आएगा। यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए हमने बना दिया लेजर एक अमर अमर नाम का एक लेजर बना दिया और इंटर आते हैं। अब इसमें कौन सा ग्रुप हमें चुनना है ये हमको आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो व्यक्ति आपके यहाँ जिसका आप लेजर बना रहे हो उस व्यक्ति के हिसाब से ही लेजर का ये अंडर ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है। तो आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे, यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी। जैसे हमने यहाँ पे देखिए आपके सामने लिख रखा है फाइनेंशियल ईयर के समय किए जाने वाले लेन देन में यूज होने वाले लेजर और उनके अंडर ग्रुप की लिस्ट। तो यहाँ पे हमने लेजर नेम लिख लिया और यहाँ पे हमने पेरेंट ग्रुप लिख लिया। अब हम इसमें लेजर मान लीजिए, चलिए हम अमर एक लेजर बनाते हैं अमर। अब इसमें हम क्या पेरेंट ग्रुप दें? अब हम दे सकते हैं सडनली डेबिटर, फिर दूसरा हमने बना दिया मान लीजिए अजय, और फिर इसमें भी हम कौन सा देंगे? सेम वही सडनली डेबिटर। फिर उसके बाद जैसे कोई व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, आपके पैसे को डेबिट कर रहा है, डेबिट का हिसाब मेंटेन कर रहा है, तो वो सडनली डेबिटर्स। अब जैसे बैंक चार्ज, अब नहीं एक और बनाते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए आलोक बना दिया आलोक। अब ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन। फिर उसके बाद अब मान लीजिए बैंक चार्ज हो गया, बैंक चार्ज। अब बैंक चार्ज में आप कौन सा अंडर बनाएंगे? तो यहां पे बनाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दूसरा हमने बनाया, मान लीजिए यहां पे बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक बनाते हैं, तो यहां पे हमने चलिए बना दिया बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्या है? फर्नीचर के लिए, बैंक से फर्नीचर के लिए लोन लिया जाता है, तो यहां पे हम लिख देते हैं फर्नीचर लोन, फर्नीचर लोन। तो ऐसे में ये कौन सा होगा? ये आपका होगा सिक्योर्ड लोन होगा, सिक्योर्ड लोन। इसी तरह से अब जैसे हम बात करें यहां पे, मान लीजिए एक हमने बना दिया BRPL, ये इक्विटी शेयर है, ये इक्विटी शेयर है। तो अब इसके लिए हमें कौन सा ग्रुप चुनना होगा? तो ये भी जान लेते हैं। शेयर की स्पेलिंग गलत हो गई है, इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर अगर है तो यहां पे आप क्या करें? यहां पे करेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर। तो यहां पे हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर करेंगे। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि कार एक्सपेंस है, कार में जो खर्च हो रहा है वो आपको निकालना है, तो कार एक्सपेंस। तो कार एक्सपेंस में आप क्या डालेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां पे हम डालते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो हमने ऑलरेडी पहले लिख रखा है और कॉपी भी किया था, इनडायरेक्ट नहीं सडनली डेबिटर्स को किया था, ये शायद ऊपर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको बार बार ये लिखना ना पड़े। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया। फिर उसके बाद अब यहां पे मान लीजिए आपने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर के लिए आप देना चाहते हैं, कंप्यूटर के लिए आप लेजर बना रहे हैं, तो ये आपका एसेट्स है। एसेट्स में आप बनाएंगे क्या? फिक्स्ड एसेट्स। फिर उसके बाद इसी तरह से आप सभी लेजर बनाएंगे।
तो मैं एक एक दिखा रहा हूं, आप थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे, मैं एक एक को समझाता भी चल रहा हूं किसके लिए। अब मान लीजिए कि आप करते हैं, कन्वेंस है आपका, कन्वेंस एक्सपेंस, मतलब कहीं आने जाने का जो खर्च हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो कन्वेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। फिर उसके बाद अब मान लीजिए डिप्रिसिएशन चार्ज है, डिप्रिसिएशन चार्जेस, डिप्रिसिएशन चार्जेस है, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। इसी तरह से अब मान लीजिए अगला आप बनाते हैं डिविडेंड। डिविडेंड आप रिसीव करते हैं, तो डिविडेंड रिसीव्ड में आपका क्या बनाएंगे, यहां पे भी हम बनाएंगे, यहां पे हम बनाएंगे इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि यहां पे आपको पैसा मिल रहा है, इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम हो गया। फिर उसके बाद ये डिविडेंड हो गया। अगर आप ड्राइंग करते हैं तो ऐसे में ये आपका कैपिटल है, क्योंकि आप उसको बेचेंगे, तो बेचेंगे तो ये कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत होगा। फिर उसके बाद कैपिटल हो गया। अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं तो आप करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो यहां पे ऐसी इलेक्ट्रिक चार्ज देने पे आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए जनरल एक्सपेंस हुआ, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस, तो यहां पे आप क्या करेंगे, जनरल एक्सपेंसेस में फिर से आप इनडायरेक्ट करेंगे, इनडायरेक्ट ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है। फिर अब मान लीजिए कि अगला हो गया इनकम टैक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का इनकम टैक्स, तो एम्प्लॉय से आपने इनकम टैक्स लिया, तो इनकम टैक्स फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यहां पे ड्यूटी एंड टैक्सेस करेंगे। जो भी टैक्सेस टैक्स ग्रुप होगा वहां पे ड्यूटी एंड टैक्सेस ही अप्लाई किया जाएगा। फिर उसके बाद ये हो गया ड्यूटी एंड टैक्सेस। अब मान लीजिए इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट किसके लिए, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया ऑन फ्लेक्सी बॉन्ड, तो फ्लेक्सी बॉन्ड के लिए आप फ्लेक्सी बॉन्ड, तो यहां पे आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम ही होगा, तो इनडायरेक्ट इनकम। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए इंटरेस्ट होता है डिपॉजिट पर, ये तो मान लीजिए बॉन्ड हो गया, इसको बॉन्ड को हम बाद में कर दें क्योंकि पहले डिपॉजिट होगा फिर बॉन्ड होगा, तो डिपॉजिट, डिपॉजिट तो इनडायरेक्ट इनकम हो गया। ऐसे ही बॉन्ड पे भी इनडायरेक्ट इनकम ही होगा, ये सभी जो है इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत ही आएंगे। फिर उसके बाद अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, फिर आप इंटरेस्ट आपको मिलता है, सॉरी इंटरेस्ट ही मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन, अब ये किस पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, तो यहां पे भी इनडायरेक्ट इनकम ही होगा। फिर मान लीजिए
इंटरेस्ट मिल रहा है आपको किस पे, एनएससी पे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आपके लिए जो है बहुत ही काम का वीडियो होगा। तो क्योंकि मैं एक एक चीज समझाते हुए आपको बताते हुए चल रहा हूं। इंटरेस्ट मिल रहा है एनएससी पर। एनएससी, एनएससी क्या होता है, नेशनल सेविंग फंड, नहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इनडायरेक्ट इनकम होगा। अब उसके बाद अब मान लीजिए इंटरेस्ट फिर आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। अब इस पर भी इनडायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इनकम है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक। तो अब ऐसे में ये इनकम नहीं हो रहा, अब यहां पे आप पैसा दे रहे हैं, तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यूज करना होगा। जहां से कमाई हो रही है वहां पे आपने देखा इनडायरेक्ट इनकम। और फिर जैसे अब मान लीजिए फिर आपने लोन दिया, इंटरेस्ट ऑन किस पे, मान लीजिए इंटरेस्ट पेड किया गया, ये आप लेजर बनाएंगे, पेड ऑन लोन। अब इस यहां पे आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये आपके खर्चे हो रहे हैं। फिर उसके बाद फिर रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, अब किस पर मिल रहा है आपको, लोन पर। तो लोन पर इंटरेस्ट अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो यहां पे आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। तो यहां पे आप इनडायरेक्ट इनकम करेंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर आप मान लीजिए कि ये तो लोन हो गया, लोन के बाद इंटरेस्ट फिर आप रिसीव कर रहे हैं सेविंग पर। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको ज्यादा बदलना ना पड़े, सेविंग पर। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ये भी आपकी इनकम ही हुई ना, तो आप इनकम ही यहां पे ऐड करेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए सेविंग पर आपने रिसीव किया, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, अगला मैं देख लूं क्योंकि ये जो है मैंने पूरा लिख रखा है। फिर कार लोन आपने दिया, एक बैंक को दिया, मान लीजिए आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दिया, आपने क्या दिया, कार लोन। तो अब आप क्या करेंगे यहां पे, क्योंकि लोन आप दे रहे हैं तो ये सिक्योर्ड लोन है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन। फिर उसके बाद आप मान लीजिए एलआईसी का प्रीमियम देते हैं, एलआईसी प्रीमियम। अब अगर आप एलआईसी का प्रीमियम दे रहे हैं तो यहां पे आप क्या बनाएंगे, क्योंकि ये आपका फंड जो है जमा हो रहा है और ये आपका पैसा है, आज नहीं तो कल आपको मिलेगा, तो इसको बनाएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, एलआईसी प्रीमियम हो गया। फिर मान लीजिए कि मशीन रिपेयर हुआ, तो हम यहां पे बनाते हैं ग्लेजर मशीन रिपेयर, मशीन रिपेयर। तो यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये खर्च हो रहा है ना, तो ये अगर खर्च हो रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर उसके बाद अब अगर हम यहां पे बात करें, मशीन रिपेयर हो गया। अब मान लीजिए कि आपने मेडिसिन परचेज किया, तो यहां पे करते हैं मेडिसिन परचेज, तो ये भी आपका खर्च हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने मोटर कार
मोटर कार लिया, तो मोटर कार क्या हो गया, अब मोटर कार आपने लिया तो ये फिक्स एसेट्स है, क्योंकि ये आपका खर्च होने वाला नहीं है, एसेट्स। फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स मोटर कार हो गया। अब मान लीजिए कि आप इनको किसी चीज के लिए पैसा दे रहे हैं, फिर मोहन, यहां पे आप इनको किसी चीज के लिए पैसा दे रहे हैं। अब मान लीजिए वो रिपेयरिंग के लिए भी हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कर सकते हैं सडनली डेबिटर्स। सॉरी, सन्ड्री डेबिटर्स। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। मान लीजिए म्युनिसिपालिटी का आप लोन टैक्स दे रहे हैं, या म्युनिसिपालिटी लोकल टैक्स आप दे रहे हैं, तो वो भी आप यहां पे लोकल टैक्सेस, तो ऐसा में ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर आपने किसी को, अच्छा ये अगला हम एक बनाते हैं और सडनली डेबिटर्स, ये फिर आपने किसी को पैसा दिया, फिर उसके बाद ये हो गया, कहां तक हम पहुंचे थे, ओवर टाइम। मान लीजिए आपने किसी को ओवर टाइम दिया, ओवर टाइम, ओवर टाइम पैसा किसी को आप दे रहे हो, या किसी ने ओवर टाइम काम किया उसका पैसा आप उसको दोगे, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ओवर टाइम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मान लीजिए पर्सनल एक्सपेंस, आपने पर्सनल एक्सपेंस, तो ये आपका पर्सनल एक्सपेंस किया आपने, तो पर्सनल का मतलब आप अपने लिए खर्च कर रहे हो ना, तो ऐसे में आप क्या करोगे, इसको कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपेंस हो गया। पेट्रोल चार्ज आपने दिया, पेट्रोल चार्ज, हाँ पेट्रोल चार्जेस, पेट्रोल चार्जेस आपने दिया, तो पेट्रोल चार्जेस में आप क्या देंगे, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये आपका खर्च हो गया। फिर उसके बाद पेट्रोल चार्जेस के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए प्रोफेशनल फीस या चैम्बर फीस दिया, तो यहां पे आप कर दीजिए प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फीस, इसको आप चैम्बर फीस भी लिख सकते हो। तो यहां पे डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम। फिर उसके बाद अब मान लीजिए प्रोफेशनल फीस हो गया। अब आप अगर डॉक्टर हैं तो वहां पे आपने क्या किया, प्रोफेशनल फीस लिया, तो अच्छा ये प्रोफेशनल फीस फिर किसके लिए, सर्जरी के लिए आपने ले लिया। ये मान लीजिए इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं चैम्बर, चैम्बर, चैम्बर फी, ये डायरेक्ट इनकम हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, ऐसे फिर प्रोफेशनल फी लेते हैं, एक और लेजर बनाते हैं, लेकिन ये किसके लिए है, ये मान लीजिए आपने लिया सर्जरी के लिए, तो आप कर सकते हैं यहां पे सर्जरी, सर्जरी, तो ये भी हो गया आपका डायरेक्ट इनकम, ये भी आपकी कमाई ही हो गई। अब इसी तरीके से हम अगला बनाते हैं यहां पे, फिर प्रोफेशनल सर्जरी हो गया। अब इंप्लॉय टैक्स दिया, अब मान लीजिए ये प्रोफेशनल टैक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, तो ऐसे में आपका क्या हो जाएगा, जहां पे टैक्स दे रहे हैं तो वो आपका वो आपका कौन सा होगा, ड्यूटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस।
फिर उसके बाद आपने मान लीजिए ये हो गया। अब आपने इक्विटी फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया। अब मान लीजिए रिलायंस इक्विटी फंड में आपने डाला, तो यहां पे आप कर दीजिए रिलायंस इक्विटी म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। तो ऐसे में ये आपका क्या होगा, किसके अंतर्गत जाएगा, म्यूचुअल फंड के अंतर्गत जाएगा। फिर उसके बाद अब मान लीजिए आपने रूम का रेंट दिया, तो अब यहां पे क्या होगा, ऐसे में इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहां पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ले लेते हैं कॉपी। फिर रेंट हो गया, रेंट के बाद अब आपने सैलरी दी, सैलरी, तो सैलरी आपका किस में हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हो जाएगा। फिर आपने एडवांस में किसी को सैलरी दी, आप लिख सकते हो एडवांस सैलरी। तो अब एडवांस सैलरी में आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही हो जाएगा। और फिर अब मान लीजिए आपने कम समय में पैसा ज्यादा कमाया, तो ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या लॉस भी अगर होता है, लॉस, तो ऐसे में ये किसके अंतर्गत जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, इनडायरेक्ट इनकम। फिर उसके इनकम्स, फिर उसके बाद जैसे अब मान लीजिए आपका किसी को आपने लोन दिया, तो चलिए मान लेते हैं हम यश कुमार को लोन दे दिया, यश कुमार को ही है, उनको आपने लोन दिया। तो अब ऐसे में क्या होगा, लोन एंड एडवांस एसेट्स। फिर उसके बाद आपने क्या किया, स्टेशनरी कोई मंगाई, तो ऐसे में स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंसेस सॉरी, स्टेशनरी एक्सपेंस किया, तो ये आपका किस में चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये आपका खर्च हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, किसी बैंक में आपने अपने फ्लैट का लोन दिया, लोन जमा किया, तो यहां पे मान लीजिए चलिए एसबीआई बैंक में आपने क्या किया, ब्रैकेट में बनाइए कि हमने फ्लैट का लोन दिया, तो फ्लैट लोन, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब ये किसके अंतर्गत जाएगा, सिक्योर्ड लोन के अंदर, तो सिक्योर्ड लोन। फिर उसके बाद आपने क्या किया, मान लीजिए आपने टैक्स दिया या टीडीएस किया, एग्जांपल लेते हैं टीडीएस। अब यहां पे आपका जो भी टीडीएस लगता हो, टैक्स हम इसको बता सकते हैं। अब यहां पे डिपॉजिट एसेट्स होगा, क्योंकि ये वापस आ जाएगा। यहां पे आप जीएसटी भी कर सकते हो, या इन जीएसटी, या ब्रैकेट में हम लिख देते हैं टैक्स, जिससे आपको क्लियर होगा। तो यहां पे ये किसके अंतर्गत होगा, डिपॉजिट के अंदर, डिपॉजिट, और डिपॉजिट एसेट्स है आपका, क्यों, क्योंकि ये जो है आपको बाद में वापस भी मिलेगा। और लास्ट हम यहां पे बनाने वाले हैं टेलीफोन चार्ज, या आपका मोबाइल रिचार्ज, तो अब इसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, आपको दिखाता हूं। ये पूरा का पूरा मैंने यहां पे बना दिया कि कौन से लेजर के लिए, और एक एक चीज समझाई भी, कौन से लेजर के लिए आप कौन सा अकाउंट चुनेंगे अंडर में। और अगर ये समझ में आया हो और इसकी आप लिस्ट चाहते हो, तो हमको आप कमेंट बॉक्स में, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मैं ये लिस्ट आपको नहीं देने वाला, आप ऐसे देख के काम चलाइए।
अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको लिस्ट चाहिए तो मैं आपको लिस्ट उपलब्ध कराऊंगा। आज का वीडियो बस यही तक। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।